अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात चैप्टर नंबर 2 मुतालिया पाकिस्तान क्लास दहम। आज का हमारा टॉपिक है पाक ईरान ताल्लुकात, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, जो कि अगर देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक सीरीज़ में अगर देखें पीछे तो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, क्योंकि हमारा टॉपिक ही किस बारे में है, यानी कि हमारे चैप्टर का नेम ही पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात हैं। तो हमने पहले खारजा ताल्लुकात या खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। तो उसके बाद हमने जो पाकिस्तान उस कैटेगरी को यानी कि इस किताब में चुना गया है जो कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। हमसाया ममालिक में मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत, शुमाल में चीन, मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान और जनूब में बहिरा अरब वाक़ है। तो हमने मशरिक़ में जो हमसाया ममालिक है भारत, उसके बारे में भी रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा है, और उससे पहले जो शुमाल में जो हमारा हमसाया मुल्क है चीन, उसके बारे में भी पढ़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक है मगरिब के यानी कि मगरबी साइड से पाकिस्तान के ताल्लुकात किन ममालिक से हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान जो हमसाया ममालिक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात या पाक ईरान ताल्लुकात। अगर ये बुक के लिहाज से देखा जाए तो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर इसका 61, क्वेश्चन का देखा जाए तो पेज नंबर 61, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 38 और 39 पर है। तो इसको मैंने 10 पॉइंट में इस लॉन्ग क्वेश्चन को मेंशन कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ईरान के साथ ताल्लुकात। तो हम ईरान के साथ ताल्लुकात सबसे पहले 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, यानी कि 14 अगस्त 1947, यानी कि 1947 की अगर दहाई में देखा जाए तो उस साल में यानी कि पाकिस्तान को जिस इस्लामी ममालिक ने सबसे पहले तस्लीम किया वो कौन सा मुल्क था? ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी एशियाई ममालिक होने के साथ साथ पड़ोसी ममालिक भी हैं। अब देखा जाए ईरान जो है वो भी एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है। अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है और ईरान भी इस्लामी मुल्क है। तो ये दोनों ममालिक एशियाई इस्लामी ममालिक यानी कि होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात देखी जाए हमसाया मुल्क हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान वाक़या है। दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मजहबी सकाफ़ती रिश्ते मुंसलिक हैं। अब ईरान में देखा जाए, ईरान में भी बहुत से यानी कि अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है मजहबी लिहाज से भी, ठीक है। तो पाकिस्तान के इनके साथ मजहबी और सकाफ़ती जो रिश्ते हैं वो मौजूद हैं। फिर आगे पॉइंट नंबर 2 में 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर आज़म कौन थे? पाकिस्तान के लियाकत अली। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके जवाब में 1950 में शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, और तजारती और सकाफ़ती रवाबत जो हैं वो आपस में कायम हुए। ईरान और पाकिस्तान ने तजारती समझौते करने के बाद ज़रूरी समझा कि अब दफ़ा के शोबे में भी ताउन हो। अमेरिका से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान अगर 1950s की दहाई में देखा जाए तो पाकिस्तान के और ईरान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे वो बेटर थे, यानी कि बेहतर थे। तो दोनों को सोवियत यूनियन ये किसकी यूनियन तंजीम थी? किसकी थी? रूस की थी, रशियन, यानी कि रूस की एक तंजीम थी, उससे दोनों को ख़तरा था। ये दोनों किसके ख़िलाफ़ थे? ये यानी कि सोवियत यूनियन जो थी ये अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, और पाकिस्तान और ईरान जो थे उसके जो ताल्लुकात अगर देखे जाएं रूस की निस्बत अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे थे। यानी कि दफ़ा के लिए उन दोनों ने दफ़ा के लिए अब दोनों ममालिक ने क्या किया? ताउन किया और इस समझौते पर दस्तखत भी किए।
अब पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी समझौता कब हुआ? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इराक और बरतानिया ने एक दफ़ाई माहदे पर दस्तखत किए, लेकिन डिफेंस का एक माहदा दोनों के दरमियान हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने दस्तखत भी किए, जो माहदा बगदाद कराया, यानी कि इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में ये माहदा किया गया डिफेंस के लिहाज से सोवियत यूनियन के ख़तरे के पेश नज़र। तो उसके बाद ये माहदा बगदाद कराया। अमेरिका इस माहदे की पुष्पनाही कर रहा था, लेकिन बेसिकली जो माहदा जो यानी कि शुरू करवाया गया था, इसके पीछे कौन था? अमेरिका। 1958 में इराकी इंकलाब के बाद जब इराक में इंकलाब आया तो इराक जो है इस माहदे से बाहर हो गया। इसे सेंटो का नाम दिया गया। दफाई समझौता जो है डिफेंस का जो उन्होंने आपस में किया था, बरतानिया, इराक, ठीक है, ईरान और पाकिस्तान, दफाई और तुर्की। दफाई समझौता जो है वो एक दूसरे को करीब ले आया, जिसकी वजह से एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो गए। अब ईरान ने मसला कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, यानी कि हर दफ़ा पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया। सलामती कौंसल में भी जो करारदादें पेश की गई कश्मीर के सिलसिले में, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान जो है वो यानी कि खुल के भी, ठीक है, वाज़िया तौर पे भी कश्मीर के मौक़िफ़ पर हमेशा इसने पाकिस्तान का साथ दिया। भारतीय अफवाज के कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ मुजालम की ईरान ने हमेशा से ही मुखालफत की है। जो आए रोज़ जो है कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में ईरान ने हमेशा से ही भारत की ये जो अफवाज के जो मुजालिम है, ठीक है, इसकी मुखालफत की है। 1965 और 1971 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान का हमराह रहा। ईरान की सियासी, अखलाकी, इक़्तिसादी और फ़ौजी अमदाद से पाकिस्तान की बड़ी हौसला अफजाई हुई। बांग्लादेश, यानी कि 1965-71 की अगर जंग देखी जाए तो इसमें ईरान ने सियासी, सफारती, अखलाकी होने के साथ साथ फ़ौजी अमदाद भी मुहैया की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी जो है हौसला अफजाई हुई। अब जब बांग्लादेश वजूद में आया, जब तक 1971 में, तो जब तक पाकिस्तान ने उसे तस्लीम ना किया तो ईरान ने भी उसे तस्लीम नहीं किया। शाह ईरान और सदर तुर्की और पाकिस्तान की आला सतह पर मीटिंग 1964 में हुई, जिसे माहदा इस्तांबुल का नाम दिया गया। ये माहदा तीनों ममालिक को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। माहदे की रूह से के नतीजे में RCD इलाकाई ताउन तरक्की की यानी कि बुनियाद रखी गई। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने भी बहुत से मुश्तरका मनसूबों पर अमल करने का फैसला किया। अब इस तंजीम को, जो कि पहले RCD तंजीम थी, अब ये कौन सी तंजीम बन चुकी है? इक़्तिसादी ताउन की तंजीम, इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद ECO, इसके एब्रीवेशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यानी कहा जाता है, जिसके मेंबरान की तादाद 10 है। यानी कि पहले इन्होंने तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए RCD की बुनियाद रखी। RCD की बुनियाद के बाद फिर इन्होंने इसको नया एक नाम दिया, जिसे इक़्तिसादी ताउन की तंजीम कहा जाता है, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अब इसके मेंबरान की तादाद देखी जाए तो 10 है। पाकिस्तान ने 1970 में इस्लामी इंकलाब के बाद ईरान की हुकूमत को तस्लीम किया और हर शोबे में कोऑपरेशन करने की यानी कि पेशकश दी। 2000 में पाकिस्तान और ईरान का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने का आदा किया। 2013 में सदर पाकिस्तान ईरान से पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक, ठीक है, ईरान से पाकिस्तान के भारत तक गैस पाइपलाइन के मंसूबे का जायज़ा लिया गया। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान के तवानाई का मसला काफ़ी हद तक जो है हल हो सकता है। तो ये थे 7 पॉइंट्स बुक के लिहाज से। तो 10 पॉइंट्स जो है मैंने मेंशन किए हैं बोर्ड पे, तो हर पॉइंट्स का हम यानी कि जायज़ा लेंगे एक एक करके। तो कितने पॉइंट्स हैं? 10। 2000 में सदर पाकिस्तान और ईरान का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ने मुआहदात भी किए। 2013 में यानी कि ईरान ने पेशकश की कि वो गैस पाइपलाइन जो है ईरान से पाकिस्तान भारत तक पाइपलाइन बिछाने का आदा किया, का जायज़ा लिया गया। अगर ये मुआहदा हो जाता है ईरान के साथ तो पाकिस्तान का
जो गैस का जो बेसिकली जो मकसद तवानाई का जो बेसिकली मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। अब इसे पॉइंट के लिहाज से देखेंगे। आज हमने इस लॉन्ग में पढ़ा है कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस्लामी ममालिक के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले ईरान जो था उसने पाकिस्तान को सबसे पहले क्या किया, तस्लीम किया। तो क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो है सकाफती ताल्लुकात पाए जाते हैं, मजहबी जो रिश्ते हैं वो मौजूद हैं, इस वजह से दोनों के ताल्लुकात आपस में बेहतर हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, ईरान भी एशियाई मुल्क है, पाकिस्तान भी, ईरान भी यानी कि पाकिस्तान का हमसाया है और पाकिस्तान भी ईरान का हमसाया। 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यानी कि ईरान का दौरा किया। फिर 1950 में शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। तो उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था दफाई मैदान 1958। इससे पहले अगर देखा जाए तो हमने अगर पढ़ा था उसमें तो वो ये था कि सोवियत यूनियन, अमेरिका के साथ ईरान और पाकिस्तान दोनों के ताल्लुकात जो थे वो बेहतर थे, दोनों को सोवियत यूनियन से ख़तरा था। लिहाजा इसी को पेश नज़र उन्हें दफाई माहदे के लिए भी कोशिश की। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इराक और बरतानिया के दरमियान सरहदी समझौता हुआ, दफाई समझौता हुआ, जिसकी पुष्पनाही कौन कर रहा था, अमेरिका इसी यानी कि कंसेप्ट में कर रहा था, इसी व्यू में कर रहा था, किसके खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ। ठीक है, इस माहदे की पुष्पनाही कौन कर रहा था, अमेरिका। तो दफाई माहदा 1958 में जैसे लिखा हुआ है, ये दस्तखत हुए जो माहदा बगदाद कहलाया। अमेरिका इस माहदे की पुष्पनाही कर रहा था 1958 में। इराकी इंकलाब के बाद जो है इराक इस माहदे से बाहर हो गया। तो इस माहदे को फिर किस चीज़ का नाम दिया गया, सेंटो का नाम दिया गया, CENTO, यानी कि इस माहदे को सेंटो का नाम दिया गया। तो ये जो दफाई समझौता है पाकिस्तान और ईरान को काफ़ी करीब ले आया, यानी कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि डिफेंस के मामले में दोनों ने एक साथ मशकें की, असले की तरसील आपस में यानी कि की, जिसकी वजह से दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में बेहतर हो गए। अब मसला कश्मीर के जो मौक़िफ़ है, इसमें हमेशा सलामती कौंसल में भी, ठीक है, मीडिया के सामने भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ईरान ने हमेशा से ही मसला कश्मीर का जो है मौक़िफ़ में पाकिस्तान का साथ दिया और तमाम बैनुल-अक़वामी रियासतों को कहा कि इस मसले में संजीदगी इख्तियार करें। और भारत में भारतीय फ़ौज की तरफ से जो कश्मीर पे जो यानी कि जुल्म सितम किए जा रहे हैं, मुजालिम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ईरान ने हमेशा से मज़म्मत की। फिर हमने पढ़ा 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान की ईरान ने हमायत भी की। उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान की इखलाकी, सियासी और सफारती मदद के साथ ईरान ने फ़ौजी अमदाद भी मुहैया की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी हौसला अफजाई हुई। और जब तक इसमें एक और पहलू ये है कि बांग्लादेश को जब तक पाकिस्तान ने नहीं तस्लीम किया, ईरान ने भी उसको तस्लीम नहीं किया। फिर माहिदा इस्तांबुल के बारे में हमने आज पढ़ा है। माहिदा इस्तांबुल में शाह ईरान, सदर तुर्की और सदर पाकिस्तान की आला सतह की मीटिंग वो कब की गई, 1964 में। ठीक है, 1964 में ये मीटिंग बुलाई गई, जिसको माहिदा इस्तांबुल का नाम दिया गया। फिर ECO तंजीम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम के बारे में पढ़ा है। तो ये माहिदा तीनों ममालिक के दरमियान को बहुत करीब ले आया, जिसके नतीजे में RCD यानी कि इलाकाई ताउन बराए तरक्की का संग बुनियाद रखा गया। लेकिन उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ने बहुत से मुश्तरका मनसूबे मुकम्मल करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद ये जो माहिदा है इसे यानी कि ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के नाम से जाना जाता है। अब पहले इसके मेंबरान की तादाद 3 थी, अब इसके मेंबरान की तादाद 10 है। फिर 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने ताउन किया, ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने का अहदा किया। फिर 2000 में और 2013 में, ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छे ताल्लुकात रखने का अहदा किया। 2013 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछाने का अहदा किया, मंसूबे का जायज़ा लिया।
अगर ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो पाकिस्तान की तवानाई का जो बहुत बड़ा मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से लिखना है और इसे याद करें। शुक्रिया।